स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 8.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। हमें इसके पहले तो ऑप्शन देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है ना करेक्ट ऑप्शन, तो हमें देखना है। अब ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है, 10 की वैल्यू रखनी है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने जब आपको टेबल सिखाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 10 की वैल्यू 1 अपॉन 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। आप अपने सामने टेबल इस तरह से रख के बैठ जाइए। इसमें हमें 10 की क्या 30 की वैल्यू देखनी है। 10 इधर है, 30 इधर है, कितनी है 1 अपॉन √3। अपॉन में क्या आ गया, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर हो गया तो 1 अपॉन √3 स्क्वायर। यहाँ तक आ गया जी। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। यहाँ पर इसका 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा और रूट अपॉन में आ जाएंगे √3। इसका यदि हमने किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और जो होल स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी से या स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाएगा तो जो फुल नंबर 3 हो जाएगा। अब इसका हम जो एलसीएम है वो इसके सामने ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये तो एज इट इज रख दिए, 3 का और 1 का एलसीएम लिया 3 आया, 1 का 3 में डिवाइड किया 3 आया और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गए। फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे और इसके बाद में 3 का 3 में डिवाइड किया तो कितना आया 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आ गया। अब ये नंबर हमारा क्या हो गया, 2√3 अपॉन 3 और 1 4 अपॉन 3। हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताते आ रहे हैं उसी तरह से इसको करना है कि 2 अपॉन √3 के अपॉन में क्या है 4 अपॉन 3, तो ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि जो संख्या बटे में या अपॉन में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो 2√3 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3 डिवाइड के स्थान पे क्या आ गया मल्टीप्लाई और जे साइन रेसिप्रोकल यानी अपोजिट हो गया। तो जब हमने इसको किया तो ये क्या बन गई हमारी संख्या, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये यहाँ पर कितनी आ गई, न्यूमरेटर तो उसको यानी कि अंश हो गया इसका 3 और डिनोमिनेटर यानी कि हर हो गया 2√3। ये यहाँ पर आ गया 3 अपॉन 2√3। हमने आपको यह भी बताया था कि जब भी कोई न्यूमरेटर यदि क्या होता है अपॉन में होता है यानी कि डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हमें फुल नंबर बनाना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर का जो रूट की संख्या है उसका उसी में डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ कितना आ गया 3√3 अपॉन में कितना आ गया, ये तो 2 है और इनटू में इधर कितना आ गया √3 यानी करनी कैंसिल हो गई, यानी 3 का यदि हमने कैंसिल करके यदि इसका स्क्वायर कर दिया तो जो फुल नंबर कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितना आ गया √3 अपॉन 2। अब हमें यह देखना है कि √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में क्या कहा है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, साइन
60 की होती है कि cos 60 की होती है कि tan 60 की होती है या sin 30 की होती है। तो आप बताइए कि ये वैल्यू किसकी होती है। या तो आप टेबल को अपने सामने रख लीजिए या फिर देख लीजिए, ये होती है sin 60 की। √30 इसमें कहाँ है, यदि आप देखते हैं इसको तो सबसे पहले हमें दिया sin 60, तो पहले हम sin 60 में देखते हैं, ये आ गया। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो हमारा आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या है, ए दिया है। ए क्या हो गया इसका विकल्प, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये कितना आ गया, sin A इजिकल टू ये कितना हो गया, sin 60। ये फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। इसका सॉल्व करेंगे तो पहले हमें वही करना है कि हमने जो उतार लिया जो क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 के प्लेस पे हम 1 रख देंगे और tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अपॉन में क्या आ गया, 1 + tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए ये 1 आ गया। और नीचे क्या है 1, यानी डिनोमिनेटर हर में है 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 में से यदि -1 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 आ गई, और 1 में 1 को प्लस कर दिया जाए तो 2 आ गया। अब 0/2 यानी क्या हो जाता है, 0। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसकी हमें बताना है कि tan 90 है कि 1 है कि sin 45 है कि 0 है। तो 0 किसकी, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से क्या आंसर है, तो इसका आंसर तो सीधा आ गया डी, यानी कि 0। ये सेकंड सम सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट है sin 2a इजिकल टू 2 sin a इज 2 when a, यानी कि इसकी वैल्यू sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर, अब a बराबर क्या होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यदि 0 के बाद हमारा आंसर नहीं आता है तो हम इसकी वैल्यू 30 रखेंगे, 30 के बाद भी नहीं आता है तो हम इसकी वैल्यू 45 रखेंगे, 45 के बाद भी नहीं आता है तो 60, तो इसकी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a इजिकल टू 0, क्योंकि ये सम कुछ इसी तरह का है कि इसमें 0 ही रखनी पड़ेगी। यदि अपन 30 रखते हैं वैल्यू तो मैं आपको, आप कहेंगे तो समझा के बता दूंगी। साइन की वैल्यू 0, तो sin 2 a के प्लेस पे इसकी वैल्यू 0 रख दी, फिर 2 sin a के प्लेस पे इसकी वैल्यू 0 रख दी। जब हमने 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, और इसमें हम यदि करते हैं तो sin 0 ये चीज़ नीचे आ जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा, यानी कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, 0 इजिकल टू 0/2 यानी 0। तो ये हमारा इसमें आंसर आया है a कितना आया है, 0, जो जे दिया हुआ है, यानी कि आंसर आ गया a 0। इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 2। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। फिर यहाँ 1 के प्लेस पे 1 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 लगा देंगे, और इसकी वैल्यू 30 की हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर हमने जब किया तो इसमें क्या आया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और अपॉन में आ गए √3,
यहाँ पर कितना आ गया 1/1 माइनस 1/√3 का √3 में किया तो 3 आ गए, क्योंकि 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमें फिर क्या करना है कि ये जो नंबर दिया गया है 2/√3 और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 आ गया, या तो इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 का डिवाइड करके, जैसा हम अभी तक बताते आ रहे हैं। यदि इस तरह भी किया तो अभी क्या होगा 3 बन जा 3 माइनस 1 बन जा 1। अब ये यहाँ पे कितना आ गया 2/√, नहीं है 2/3 और अपॉन में 3 में से 1 माइनस गया तो 2/3। अब ये क्या आ गया, ये डिवाइड में है इसलिए 2/3, जे वाला जो था ऊपर का जे रूट था, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब जब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 मल्टीप्लाई का साइन 3/2। इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 को 2 से, क्या आ गया 3/√3। ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर, यानी कि हर में यदि रूट होता है करनी होती है तो उसको हम रैशनलाइज यानी हर का परमेयकरण करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3√3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ यानी करनी का मल्टीप्लाई हुआ तो फुल संख्या हो गई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब हमें आप ये बताइए कि √3 किसकी वैल्यू होती है। √3 इन जो हमने ऑप्शन दिया है इनमें से किसकी वैल्यू होती है। जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने cos 60 की होती है कि sin 60 की कि tan 60 की कि sin 30 की। तो ये वैल्यू या तो आपको याद हो ही गई होगी, और जब तक आपको याद नहीं होती है जब तक आप इस तरह से इसमें देख लीजिए क्या आया था √30 कहाँ है, √3 सॉरी जे है 10 की वैल्यू कितनी है √3, जे कितने की वैल्यू है tan 60 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 किसकी वैल्यू है tan 60 की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी पर जो दिया गया है आंसर बराबर सी, यानी कि क्या दिया है tan 60। ये क्या हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू।